सभी जो बैठे हैं प्रभु वंदना गुरु वंदना के लिए अपन दोनों हाथ जोड़ेंगे और थोड़ा सत्संग कुछ अच्छी बातें सुनकर आज इस प्रांगण में जो संतों का आगमन हुआ है उन संतों का जीवन कैसे उनके जीवन से संदेश मिलते हैं, अच्छी बातें सुनना मिलती है, वो अपन प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथ जोड़ लेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्वसाहूणं। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणार्वगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। श्री वर्तमान शासन नायक विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य मुनिकुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदिसागर आचार्य महावीर कीर्ति जी आचार्य विमल सागर जी महाराज की। युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश्चर्या चक्रवर्ती दिगंबर जैनाचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनिराज की। अहिंसामय विश्व जैन धर्म की। एक बार की बात है कि एक दरबार में राज दरबार में राजसभा लगी हुई थी। वहाँ एक बालक आता है और वो कुछ काम की तलाश में अपने कुछ रोज ताकि उसका पेट भरण पोषण हो जाए, तो उसकी तलाश में वह क्या करता है, वो राजा के पास आता है और कहता है कि राजा प्रणाम, और बड़े अच्छे से विनय भाव से अच्छे प्रसन्न चेहरे से उनके चरणों में नमस्कार करता है। राजा भी उस मासूम बालक को देखकर बड़ा खुश होता है और देखता है कि पता नहीं इसकी क्या मांग है और क्या है, तो उसे पूछता है बेटा क्या चाहिए, क्यों आए हो यहाँ। तो उसने कहा कि राजन मैं भी अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। तो राजा ने पूछा अच्छा बताओ कहाँ से आए हो, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हो, आपका नाम क्या है। तो वो बच्चा कहता है जो आप रख लो। क्या कहता है, जो आप रख लो। फिर उसे और प्रश्न पूछता है कि अच्छा बताओ क्या काम करोगे। तो राजा ने ऐसा पूछा तो बच्चा फिर बालक अपनी श्रद्धा भक्ति समर्पणता के साथ बोलता है कि आप जो आप करवाओगे वो मैं कर लूँगा। फिर पूछता है कि अच्छा क्या लोगे, भाई कुछ तो उसके बदले में लोगे ना, तो क्या लोगे। तो बच्चा फिर कहता है जो आप दे दोगे। उसकी ऐसी भक्ति और ऐसी उसकी समर्पणता देखकर राजा को इतना ज़्यादा प्रसन्नता हुई, तो राजा ने क्या किया, उसे अपने राजसभा में उसे राज पुरोहित का काम होता है ना, जो मतलब जो राज्यसभा में जो काम होता है, राजा की सभा में जो काम करना होता है, वैसे मंत्री के अंडर में उसको काम दे दिया और आखिर में धीरे धीरे वो भी मंत्री पद पर विभूषित हो गया। तो कहने का तात्पर्य क्या, आज इस जहाँ एक फैक्ट्री में जहाँ से हम यहाँ शाहपुरा से भीलवाड़ा की ओर हम लोग संतों का जाना हो रहा है, वहाँ आपकी इस फैक्ट्री के प्रांगण में आए और वहाँ शाहपुरा के लोगों ने बताया कि जो फैक्ट्री के जो मालिक है वो उनका बड़ा अच्छा वो एक सोच है और उनकी एक ऐसी भावना है कि वो जो भी शाहपुरा से जो भी उनके पास काम मांगने आते हैं
या कुछ भी रोजगार, उनकी खुद की फैक्ट्री तो शायद वो कहीं बेंगलोर में स्थापित कर दी है अपना व्यापार, लेकिन यहाँ कोई भी उनके पास रोजगार मांगने आता है तो वो कभी भी मना नहीं करते, और उनके लिए हमेशा, ताकि भाई मैं जहाँ से उठा हूँ वो तो कहीं और चले गए होंगे, लेकिन यहाँ से वो ये व्यापार बंद नहीं किया और यहाँ से वो चीज़ हटाई नहीं, क्यों? उनकी इंसानियत देखो, मानवता देखो उनके भीतर, कि जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ का एक भी बंदा बेरोजगार ना रहे और सबको रोजगार मिले। तो ऐसी जगह में भी ये ऐसा ही सच्चा स्वामी कहो या जिसके पास जो कुछ होना, मेरे पास अगर कुछ है तो मेरे होने का लाभ क्या है? अगर मैं किसी ज़रूरतमंद को वो सहायता कर सकूं, है ना, मेरे पास बहुत बड़ा पैसा हो जाए, मैं अच्छा आदमी, बड़ा आदमी बन जाऊं, तो ऐसा नहीं कि किसी को हीन दृष्टि से देख लूं कि यार कोई बात नहीं, आते रहते, ऐसा तो कुछ नहीं, मैं सिर्फ अपना अपना फ़ायदा नहीं। जो मनुष्य होते हैं, हम लोग कौन है, आप और हम लोग सब लोग कौन है? मनुष्य है। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण ही ये होता है कि वो कभी भी अपना फ़ायदा नहीं देखता, वो परोपकार करता है। मानव धर्म अपन को क्यों मिला है? मनुष्य जन्म, अपनी भी सेवा, अपना भी कल्याण करें हम और अपनी कल्याण करते करते परोपकार कर सके। अगर हमारे पास कुछ है तो हम किसी ज़रूरतमंद को दो चीज़ अच्छी दे सके। आज आपके सामने जो आरिका, ये जो साधु तपस्वी जो अभी आपके सामने बैठे, उन्होंने अपना जीवन क्या, ऐसी उम्र, छोटी उम्र दिखाई दे रही है, स्त्री पर्याय है, तो इन्होंने अपना संन्यास मार्ग क्यों लिया? भाई अपना भी कल्याण कर सके और दूसरों का भी। अभी जैसे हम नगर नगर डगर डगर पैदल पैदल विहार करते, 24 घंटे में सिर्फ एक बार आहार पानी, भोजन पानी लेते हैं, वो भी ऐसे श्रावक जो कुछ तैयार कर देते हैं, उसमें से फिर वो अपना जो अपने लिए बनाते हैं उसी में से हमारे लिए वो पड़गाहन करते हुए हमारे भोजन की 24 घंटे में एक बार, चाहे सर्दी गर्मी वर्षा कुछ भी हो, 24 घंटे में एक बार भोजन पानी लेना, पैदल पैदल ही विहार करना, और उसके साथ ऐसा जीवन, ऐसी कठोर तपस्या क्यों करते हैं? ये क्यों करते हैं? ताकि अपना भी कल्याण कर सके और उनके आसपास जो भी लोग हो, जो भी आप लोग आज ये कुछ अच्छी चर्चाएं सुनने बैठे हो, तो कुछ अच्छी बात समझा सके, उनके जीवन में कुछ अच्छी नई दिशा दे सके। परोपकार, स्व का उपकार भी करना और परोपकार, ये मनुष्य पर्याय। और सच्चा सेवक, सच्चा भगवान का हो, सच्चा गुरु का हो, सच्चा स्वामी, राजा कौन कहलाता है? जो अपने समान लोगों को बनाए, हमेशा अपने से नीचे नहीं रखे, वही राजा सर्वश्रेष्ठ होता है ना। उसके पास कुछ जाओ और हमारा भी कल्याण हो। भाई राजा के पास क्यों जाते हैं? कोई व्यक्ति राजा के पास क्यों जाता, बताओ? कोई भी व्यक्ति राजा के पास कुछ मदद मांगने ही जाता है ना, कि मेरी कुछ सहायता कर दो। राजा के पास इसलिए जाएगा। डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं अपन? ताकि हमारी बीमारी का इलाज हो, है ना। सीए के पास क्यों जाते? भाई हमारी जो भी उलझन है, जो भी केस घोटाले वोटाले जो भी है, भाई तू उसको सही कर। मतलब जिसके पास जो होता है उसके पास हम जाते हैं ना, ताकि हमारी वो चीज़ पूर्ति हो सके। भाई आपको किराना खरीदना है तो किराना खरीदने कहाँ जाओगे? मेडिकल के स्टोर पे जाओगे? कहाँ जाओगे? किराने की दुकान पे जाओगे ना। और दवाई चाहिए तो कहाँ जाओगे? दवाई की दुकान पे जाओगे। तो दवाई चाहिए तो हम लोग किराने की दुकान पे क्यों नहीं जाते? क्योंकि वहाँ दवाई नहीं मिलती, है ना। ऐसे ही जिनके पास जो गुण है, जिनके पास जो अच्छी चीज़ें, हम वहीं जाते हैं। भगवान के पास भी, भगवान के प्रति आस्था के, भाई दिन उठता है, दिन उगता है, हम यहाँ काम पे आते हैं, काम आने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं? प्रभु को मंदिर जाते हैं, फिर अच्छे गुरुओं की संगति करते हैं। ये हम लोग के साथ पैदल पैदल चल रहे, तो क्या हो रहा है? हमारे साथ इधर एक गांव से दूसरे गांव सब लोग चले, सेवा में है ये लोग। तो ये सब क्यों करते हम? ताकि हमारे जीवन में भी वो अच्छाई आ सके। अच्छी संगति करते हैं, अच्छा भोजन पानी भी, हम भोजन का भी बहुत प्रभाव पड़ता है कि नहीं। ये जैसे मशीन है, आप लोग यहाँ फैक्ट्री में काम करते हो, है ना, तो फैक्ट्री में मशीनें चलती है, तो मशीन में क्या होता है? अगर आपकी मशीन में ऑयलिंग डालना पड़ता है, वो ग्रीसिंग करना पड़ता है। ग्रीसिंग नहीं करोगे तो क्या होगा, बताओ? हैं? कितने दिन चलेगी मशीन? नहीं चलेगी ना। तो ये जो प्रभु के प्रति आस्था, धर्म के प्रति आस्था, सज्जनता, ये जो सद्गुण होते हैं, ये हमारी आत्मा के लिए कहो, या ये जो भी गुण है, ये जो धर्म, ये गुरु के वचन या संगति, ये सब क्या है? हमारे जीवन में ऑयलिंग का काम करती है। हमारी मनुष्य की ये गाड़ी, ये मनुष्य की रूपी जो शरीर रूपी मशीन है ना,
उसको चलने के लिए जो हम शुद्ध भोजन करते हैं, गांव का तो ऐसे ही प्राय करके शुद्ध भोजन होता है, अभी ठंडी है जैसे, तो गांव का क्या होता है, मक्की बाजरा ये खाते हैं अपन, शुद्ध भोजन करते हैं, शाकाहार। हम हमारी, क्योंकि जो हमारा मशीन है वो शुद्ध और शाकाहार सात्विक भोजन के लिए बना हुआ है। ये जो आजकल दूसरी चीज़ें पाश्चात्य संस्कृति को देखते हुए जो अभक्ष खा लेते हैं, मांसाहार कर लेते हैं, व्यसनों में पड़े रहते हैं, वो क्या होता है, वो हमारी लोगों को क्या लगता है कि नहीं, हमने तो मौज शौक के लिए, स्वाद के लिए खा लिया, बढ़िया हो गया। पर ये हमारी मशीन को ऑयलिंग नहीं मिल रहा है, ये मशीन को क्या हो रहा है, जंग लग रही है। क्या हो रहा है, जंग लग रही है। शरीर रूपी गाड़ी, शरीर रूपी मशीन को चलाने के लिए उसे व्यवस्थित जो उसके काम का ऑयल होगा वही देना पड़ेगा कि नहीं। तो वो सब हमें कहाँ मिलता है, वो ये सब कहाँ, धर्म की चर्चा से वैसा, या फिर अच्छा शुद्ध भोजन करो, अच्छे से घर का भोजन हो, शुद्ध भोजन हो, तो ये गाड़ी लंबी तक चलेगी। अच्छी क्वालिटी का ऑयल डालोगे, ग्रीसिंग करोगे तो मशीन अच्छी मेंटेन होगी कि नहीं। वैसे ही इस शरीर रूपी गाड़ी को भी अगर ये मशीन को चलाना है तो उसके लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन, और फिर व्यसन या मांसाहार ना करें, और फिर अच्छे विचार, जैसे तन चलता है अच्छे भोजन से, और मन या हमारी आत्मा अच्छे भजनों से। भजन भी जरूरी है, और क्या जरूरी है, भोजन भी जरूरी है। भजन मतलब प्रभु के गुणगान करो, दिन में 5-10 मिनट ऐसे बैठकर प्रभु के सामने, जिनके प्रति हमारी आस्था है उनका जीवन देखो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन कैसा था, जंगल में भी गए तो शिकार किया नहीं किया, क्या किया उन्होंने, पशुओं की रक्षा की, और अपना गुजारा कैसे के, फल फूल खाए, शबरी के बेर खाए उन्होंने, है कि नहीं। तो उनका जीवन भी चला कि नहीं, 14 वर्ष वनवास किया। वैसी परिस्थिति में भी अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपने जो सिद्धांत नीति, जो भी नैतिक शिक्षा है वो सभी पालन किया। इसीलिए वो क्या कहलाए, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। और हम किसके वंशज है, ऐसे ही सर्वज्ञ श्री रामचंद्र के हम वंशज है। कृष्ण राम, ये भारत देश ऋषि प्रधान रहा है, और यहाँ कृषि भी प्रधान रहे, ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान दोनों चीज रहे हैं। तो ऋषियों की वाणी से हम अपना जीवन कल्याण करें, और कृषि जैसे ये जो शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन पान, ये भारतीय संस्कृति हमारी, उसे अपनाए। तो हम भी फिर जब ऐसे गुरुओं की शरण में, जिनके पास ऐसे गुण है, ऐसा अच्छा जीवन है, उनके चरणों में जाएंगे, और जैसे वो बालक राजा के पास अर्पणता रखेंगे, तो हम भी उस बेटे की तरह जो आया था, क्या कुछ भी नहीं लेकर आया था, और क्या राज्यसभा में मंत्री के पद पर आसीन हो गया, ऐसे ही हमारे जीवन में भी उपलब्धियां हो जाएगी। तो हम शाकाहार का संकल्प ले, कभी मांसाहार ना करें, व्यसन ना करें, और जितना काम करना है अच्छे से शुद्ध नैतिकता के साथ काम करें, परिवार को भी अच्छे ढंग से लेकर चले, तो हमारा भविष्य भी उज्जवल बनेगा। तो ऐसा हमारा भविष्य उज्जवल बने, संतों का समागम होता रहे, और ऐसी सेवाएं करते रहे, और जब कभी अच्छी बात सुनने मिले तो अच्छी बातों को ग्रहण करें और जीवन अच्छा बनाए, तो निश्चित रूप से मनुष्य पर्याय का कल्याण होगा। ऐसे संतों का जब दर्शन होता है ना, जो ऐसी कठोर तपस्या करते हैं, आज के जमाने भी युवाओं रहकर भी ऐसी कठोर तपस्या करना, संन्यास का मार्ग अपनाना, है कि नहीं, पैदल पैदल ही चलना, ऐसे अपने केशों को उखाड़ना, ऐसी कठोर तपस्या करना क्यों करते ये? इनके घर पे खाने पीने का नहीं था क्या है? ये जो आपके सामने जो माताजी दिखाई दे रहे हैं ना, आरिका माताजी जो है, वो इंजीनियर पढ़े हुए हैं, LNT में जॉब था उनका, फिर भी संन्यास मार्ग क्यों ग्रहण किया? क्यों संन्यास मार्ग ग्रहण किया? पता चल गया कि ये सब कुछ जो भी है मनुष्य पर्याय, कितनी आयु, इतने समय की आयु है, उसमें कल्याण कर लिया, अच्छाई को अपना लिया, तो जीवन अच्छा बन जाएगा। अपना भी उपकार करना, और अपने आसपास जो भी लोग आए, जो भी लोगों का समागम हो, उनका भी उपकार हो सके। इसी भावना से ये आगे संत समागम करते हुए, संत आगे आगे विचरण करते रहते हैं। हम संत समागम लेकर अपने जीवन का कल्याण करें, मंगल करें, इसी दिव्य मंगल भावना के साथ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। चलिए 2 मिनट का अपन जाप करके फिर अच्छे गुरु वंदन करते हुए, है ना, धुन का जाप करते हुए फिर वाणी को खत्म करेंगे, विराम करेंगे। जय सद्गुरु वंदन, बोलो जय सद्गुरु वंदन, परम गुरु वंदन हो। जय सद्गुरु वंदन,
जय सद परम गुरु वंदन, परम गुरु वंदन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा रहे सो पावे सुख चैन। चलिए।